सभी किसान कृषि प्लेटफॉर्म चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि भाई जब बारिश होती है तो फसलें जब गिर जाती है, धान की फसल में आपने देखा होगा कि जो गिरने के बाद में काफ़ी नुकसान की संभावना जो है बढ़ जाती है। उसमें 50-60% तक भी जो है नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्योंकि उसमें फंगस भी ज़्यादा लगेगी, उसमें हवा नहीं लगेगी, तो जो नीचे के जो दाने हैं वो दब गए हैं, जो उसमें भी नुकसान की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और जो पौधा है वो खुराक भी लेनी बंद कर देता है, जिससे जो है बालियों तक खाना नहीं पहुंच पाता, जिससे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना और ज़्यादा हो जाती है। तो किसान दोस्तों, इसके अलावा जो दाना हमारे जो खड़े रह जाते हैं, जो गिरते भी नहीं हैं और बारिश लगातार होती है, तो उसमें भी काफ़ी सारा नुकसान जो है हमारे को देखने को मिलता है। तो वो नुकसान कैसे होता है उसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगा कि वो कितना कहाँ तक नुकसान होता है और किस तरीके से जो नुकसान होता है। क्योंकि धान के लिए जो उत्पादन में जो परागण जो प्रक्रिया है वो एक समग्र उत्पादकता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अनाज निर्माण और उपज को सीधे प्रभावित करती है किसान भाइयों। और परागण के दौरान जो है अनुकूल परिस्थितियां होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका एक महत्वपूर्ण जो है वो अपना एक रोल अदा करती है। दान का जो दाना जो है बीज बनाने के लिए उसमें बहुत बड़ी उसकी भूमिका होती है। तो उसकी बेहतर गुणवत्ता के लिए परागण के समय पे जो है एक अनुकूल जो वातावरण है, अनुकूल जो एक मौसम है वो होना बहुत जरूरी है। ना हाई टेम्परेचर हो ना कम हो, और बारिश का तो बिल्कुल ही उस टाइम नुकसान सीधा देखने को आपको मिलेगा। तो जो धान के जो पौधे हैं पुष्प गुच्छ, दो पुष्प के गुच्छ हैं वो पूर्ण रूप से पुष्प होते हैं, जिनमें जो है क्षत्रिय केसर और पुंकेसर जिसको बोलते हैं, यानी कि वो दोनों होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में जो है स्वपरागण तब होता है जब परागण परागकोश से वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। एक पूर्ण पुष्प गुच्छ को जो है पूर्ण रूप से पुष्पित होने में लगभग 4 से 7 दिन लगते हैं। तो आदर्श परागण जो वातावरण और पर्यावरणीय जो तनाव है, जैसे कि रात्रि के समय उच्च तापमान या ज्यादा बारिश होना, तो उनका प्रभाव बिल्कुल सबसे ज्यादा उस समय पर पड़ता है। तो इसलिए जो है उपज के लिए अनुकूल परिस्थितियां होना बहुत जरूरी है। दान के जो फूल हैं, जो बालियों के जो फूल हैं, पुष्प गुच्छ जिसको बोलते हैं, आमतौर पर सुबह के शुरुआती घंटों में जो है परागण के लिए खुलते हैं। यह प्रक्रिया आमतौर पर जो है किसान भाइयों सुबह 9 बजे से के आसपास शुरू होती है और दोपहर तक चलती है। हालांकि दान की किस्म और पर्यावरणीय जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर इसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो इस दौरान जो है परागकोश पराग छोड़ते हैं, जो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जिससे निषेचन होता है और वो एक पॉलिनेशन का जो प्रक्रिया है वो पूरी हो पाती है, जिससे दाना बनने की जो प्रक्रिया हम बोल सकते हैं उसको, जो दाना जो बनता है, तो उसके लिए जो है अनुकूल परिस्थितियां होना बहुत जरूरी है। अगर उसका बारिश होती है तो उसका सीधा प्रभाव हमारी पैदावार पर बिल्कुल डेफिनेटली पड़ेगा। क्योंकि किसान भाइयों बारी बारिश से जो पराग बीजांडों को निश्चित करने का जो अवसर मिलने से पहले ही जो है बह जाते हैं, जिससे अनाज का जमाव खराब हो जाता है। और लगातार बारिश से जो धान के पौधों को जो है भौतिक क्षति जो है वो हो सकती है, जैसे कि पौधों का झुक जाना, जिससे परागण और उसके बाद दाने भरना अधिक कठिन हो जाता है, जिससे जो है दाने जो है खोखले रह जाते हैं और जो है उसको आपको सिर्फ छिलका नजर आएगा और सफेद होनी शुरू हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा काली भी जो जैसे इन दानों में आप देख सकते हो कि भी काले भी पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर जो है हमारी पैदावार पर पड़ेगा। क्योंकि जो पोलिनेशन का जो है उसके लेमिया और जो पेल्मा है उसका जो बीच में जो लेंथ है यानी बूर जो है वो गिर जाएगा नीचे, तो जो परागण जो प्रक्रिया है वो बाधित होगी, जिसका बहुत ज्यादा असर आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें जो पैदावार है वो आधे तक भी आपकी रह सकती है। तो इसलिए जो है किसान भाइयों, जो बारिश के जो समय पे नुकसान होता है वो एकदम सीधा आपको दूसरे तीसरे दिन ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ किसान भाइयों जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अन्य किसान साथियों के साथ भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।